Hello everyone, welcome to Exams Tayari. I am your physics mentor, Mrityunjay Mishra. I will be dealing physics. Before starting with the subject, I want आप फिजिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? फिजिक्स के बारे में 3 ऑप्शंस हम आपको देने जा रहे हैं. नंबर 1, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ कंसेप्ट. नंबर 2, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट. नंबर 3, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग ऑफ कंसेप्ट. अब कुछ लोग कहेंगे कि फिजिक्स लर्निंग सब्जेक्ट है. नो, कुछ लोग बोलेंगे फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट है. I will say no again. Yes, my dear students, physics is the subject of feeling of concept. Feel it yourself. Exams Tayari giving you right platform to feel the subject. Feeling of subject. जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पर दिखेगा, वो सब आप फील कर पाएंगे. So let us start with physics. Class 12 के फिजिक्स में पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज. सो लेट अस स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ चार्ज. कंसेप्ट ऑफ चार्ज. कंसेप्ट ऑफ चार्ज को शुरू करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे. एक्सपेरिमेंट बलून पेंडुलम का. बलून पेंडुलम में 2 बलून्स होंगे जो एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से जुड़े हुए होंगे. शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों बलून बिल्कुल पास पास में रखे हुए हैं और बिल्कुल पास पास में लगे हुए हैं. इसके बाद में एक बलून को मैंने लिया और बालों में रब किया. रब करने के बाद में अगेन आई रिलीज द बलून. दूसरे बलून को लिया, फिर से बालों में रब किया और दोनों बलून्स को सिंपल पोजिशन पे रिलीज कर दिया. पहले मैंने देखा था कि दोनों बलून एक दूसरे के पास पास में सिंपली हैंग कर रहे थे. दोबारा जब मैंने बालों में रब किया, उसके बाद में उसको छोड़ा, तो बलून एक दूसरे को रिपेल करने लगे. बलून रिपेल करेंगे एक दूसरे को. जब बलून एक दूसरे को रिपेल करने लगे तो इससे ये आइडिया मिला दैट सम प्रॉपर्टी इज बीन डेवलप्ड ऑन द बलून्स. मतलब बलून पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई है. कौन सी प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज बीन डेवलप्ड ऑन द बलून्स. इस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि बलून्स पे चार्ज आ गया है. सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज चार्ज. लेट अस डिफाइन व्हाट इज चार्ज. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज ऑफ विच दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द 2 पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ विच they apply electric force on each other. Let us understand this with the another example, that is the example of taking rod, glass rod, and taking another rod, that is ampere rod. Glass rod and ampere rod, उसके बीच में सेंटर पर एक थ्रेड बांधा and that thread is connected with the rigid support. अब शुरुआत में हमने ये देखा कि ग्लास रॉड और अम्बेर रॉड ये दोनों बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे हैं. उसके बाद हमने इसको डिस्टर्ब किया. डिस्टर्ब करने के बाद ये दोनों में वाइब्रेशन शुरू हो गया. फिर हम घूमने टहलने निकल गए और उसके बाद में थोड़ी देर बाद वापस आए तो देखा कि किसी भी जनरल पोजीशन में स्टे कर रहे थे. आफ्टर दैट आई रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 3-4 टाइम्स. 3-4 बार हमने इसको डिस्टर्ब किया और फिर घूम टहल के वापस आए तो ये प्रीवियस पोजीशन पे नहीं थे, किसी दूसरी पोजीशन पे आ गए. तो हमने ये देखा कि इनकी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं था. ये किसी भी पोजीशन पे स्टे कर जाते थे. अब हमने नेक्स्ट क्या किया कि दोनों रॉड को लिया और रॉड को रब किया आपस में. जब रॉड को हमने ऐसे रब किया तो रब करने के बाद फिर से छोड़ा. अब हम ये देख रहे हैं कि अब फिर से अगर डिस्टर्ब करते हैं तो रॉड विल रोटेट इन एनी जनरल डायरेक्शन और आफ्टर दैट व्हेन दे स्टे तो वो फिक्स डायरेक्शन में स्टे करते हैं. इनकी लाइफ में डिसिप्लिन आया. डिसिप्लिन क्यों आया? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. अट्रैक्शन कहां से आया? Because some property is developed. Yes, what property is developed? That is electric property. Electric property को दूसरे शब्दों में बच्चों क्या कहेंगे? चार्ज डेवलप हुआ इनके ऊपर. ये इनके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ जिसकी वजह से इनके ऊपर लाइफ में डिसिप्लिन आया. जो लाइफ में डिसिप्लिन आया because of which they stay in a single position. अब इनका अट्रैक्शन था because of which ये सिंगल पोजीशन में आए. ये बात
इस बात को क्लियर करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि इनके ऊपर सेम प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुई, डिफरेंट प्रॉपर्टी डेवलप हुई, क्योंकि अगर सेम प्रॉपर्टी डेवलप होती तो दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट दैट Benjamin Franklin was the first American physicist who named this charge as negative and positive charge. I repeat my statement that Benjamin Franklin was the first American physicist who named this charge as negative and positive charge. अब negative और positive charge हमने पढ़ लिया। अब हम फिजिक्स के उस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चार्जेस को स्टडी किया जाता है। चार्जेस को स्टडी किस ब्रांच में किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। So the branch of physics in which we study about the charges is called electromagnetism. So अब further electromagnetism को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज electrostatics, and number 2 is electrodynamics. Electrostatics and electrodynamics. Now what is electrostatics? Where the charge is at rest. Charge is at rest. And the next one, that is electrodynamics, where the charge is moving. Electrostatics and electrodynamics. Charge is at rest, charge is moving. अब मूविंग चार्ज दो तरह से मूव कर सकता है। एक, चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट हो और दूसरा चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब accelerating charge. So complete what we study, that electrostatics, electrodynamics are the two branch of electromagnetism. Charge is at rest means electrostatics, charge is moving means electrodynamics. अब चार्ज दो तरह से मूव करेगा। नंबर 1 velocity is constant, number 2 velocity is variable, that means accelerating charge. Now my dear students, important चीज समझने का टाइम आ गया, जहां पर इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, रुका हुआ चार्ज है, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। चार्ज इज एट रेस्ट, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेक्स्ट केस, चार्ज इज मूविंग, और कैसा मूविंग? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। नाउ द लास्ट वन, वेयर द चार्ज इज accelerating, that means moving with increasing velocity, with an increasing velocity, वहां पर चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। I repeat my statement that accelerating charge produces electromagnetic waves. You know what is electromagnetic waves? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक, ये सब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, और ये सारी वेव्स एक्सिलरेटिंग चार्जेस से मिलकर बनती हैं। So charge is accelerating, it will produce electromagnetic waves. अब मैं आपको एक और पते की बात बताता हूं, my dear students। क्या होता है कि जो NCERT के चैप्टर्स डिवाइडेड हैं वो भी इसी के बेसिस पर डिवाइडेड हैं कि चार्ज का मोशन कैसे हो रहा है। चार्ज का मोशन, पहला चार्ज इज एट रेस्ट। NCERT में दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर हुआ, कूलम्बियन लॉ चैप्टर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चार्ज एट रेस्ट के लिए है। अब चार्ज मूव करने लगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करने लगा तो उन्होंने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 तक ये सारी बात बता दी। क्या क्या बताया चैप्टर नंबर 3 से लेके 7 तक? उन्होंने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, मूविंग चार्जेस, उसके बाद में मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए, फिर मैग्नेटिज्म पढ़िए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़िए, और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट पढ़िए। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या? दैट एक्सिलरेटिंग चार्जेस। चार्जेस जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 बच्चों आपकी क्लास में
एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 ईएम वेव लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपने देखा कि ये एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो मोशन ऑफ चार्ज के हिसाब से कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज इन मोशन एंड चार्ज इज एक्सिलरेटिंग। अब आखिरी बात, पूरी 12th एनसीईआरटी, पूरी 12th के सिलेबस को 3 भागों में बढ़िया डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भागों में? नंबर 1 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो हमने 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर्स के बारे में बात की। नंबर 2 ऑप्टिक्स एंड नंबर 3 मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स में सिर्फ 2 चीजें, कौन कौन सी 2? दैट इज वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। और उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें एटम के बारे में बताया गया, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में बताया गया, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया, जिसमें सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बताया गया। So the whole class 12th physics is divided into 3 major parts. How many major parts? 3 major parts. And number 1 is electromagnetism. Number 2 is optics. Number 3 is what? Modern physics. And this is all about the beginning of class 12th NCERT. I'm sure my dear students, आपको ये पहला वाला starting बिल्कुल बढ़िया अच्छा समझ में आया होगा. And in the next session, we will continue the topic. Thank you. For more information, download the app now from Google Play Store.